संजय नाम का एक लड़का था। उसके घर पर उसकी शादी की बात चल रही थी। घर वाले लड़कियां देख रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी उसकी शादी करा दी जाए। एक बार संजय के लिए एक रिश्ता आया। घर वालों को परिवार और लड़की दोनों बहुत पसंद आई। वो लोग चाहते थे कि संजय का रिश्ता इसी लड़की से हो जाए, लेकिन संजय को वो लड़की पसंद नहीं आई। संजय ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन घर वालों ने उस पर दबाव बनाया कि लड़की भी अच्छी है और परिवार भी अच्छा है, तुम्हें शादी तो यही करनी पड़ेगी। घर वालों के दबाव डालने पर संजय को ये शादी करनी ही पड़ी। शादी के बाद भी संजय उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं मानता था, क्योंकि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। संजय की पत्नी बहुत अच्छी थी। वो संजय को बहुत प्यार करती थी, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी। फिर भी पता नहीं क्यों संजय को वो लड़की अच्छी ही नहीं लगती थी। ऐसे करते करते 1 साल बीत गए। इस रिश्ते में ना तो प्यार था, ना दुलार था और ना ही कोई अपनापन था। लेकिन वो लड़की इन सब के बावजूद संजय को बहुत प्यार करती थी। उससे कभी कोई शिकायत नहीं करती थी कि वो उससे प्यार नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता। ना ही उससे कभी सवाल करती थी कि आखिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है। संजय की पत्नी संजय का प्यार पाने के लिए तरसती थी। धीरे धीरे संजय की पत्नी अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसे अजीब सी बीमारी हो गई। न हंसती थी, न बोलती थी, न खाती थी और न ही कहीं जाती थी। उसके शरीर ने काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। संजय के घर वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे एक अजीब सी बीमारी लग गई है। उसके अंदर जीने की इच्छा ही बिल्कुल मर चुकी थी, इसलिए दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लाख इलाज करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। संजय अब और चिड़चिड़ा हो चुका था अपने पत्नी की हालत देखकर। अपनी पत्नी से अब वो और बुरा व्यवहार करने लगा। उससे गुस्सा आने लगा कि एक तो पहले ही ये लड़की मुझे पसंद नहीं थी, ऊपर से अब ये हमेशा बीमार ही रहती है। मैं तंग आ गया हूँ इससे और इसकी बीमारी से। मुझे इसके साथ अब और नहीं रहना। एक बार संजय अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने गया। वहाँ वो बहुत उदास बैठा था। दोस्त ने संजय को उदास देखकर उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो, कोई दिक्कत है क्या। तब संजय ने उसे पूरी बात बताई कि घर वालों ने मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती कर दी, पर मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से अब तो वो लड़की हमेशा बीमार ही रहती है। लाख इलाज करवाने के बाद भी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। मैं अब उससे एकदम तंग आ चुका हूँ। मैं उसके साथ अब और एक पल भी नहीं रहना चाहता। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं उसकी जान ही ले लूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं मैं और मेरे घर वाले फंस ना जाएं। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ, जिससे वो मर भी जाए और मुझ पर और मेरे घर वालों पर कोई ब्लेम भी ना आए। संजय के दोस्त ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक ऐसा जहर है जो कि धीरे धीरे उस लड़की को मार देगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने उसे मारा है। लेकिन उसके लिए मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, तभी तुम्हें उस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है और तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कोई आँच भी नहीं आने पाएगी। तब संजय ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि दोस्त जल्दी से बताओ, आखिर वो कौन सा रास्ता है जिससे मैं उस लड़की से छुटकारा पा सकता हूँ। संजय के दोस्त ने उससे कहा, मेरे पास एक ऐसा जहर है जो कि धीरे धीरे इंसान को मारता है और वो कब मर जाता है किसी को पता भी नहीं चलता और ना ही किसी को ये पता चलता है कि मरने वाले की मौत किस कारण से हुई है। मैं तुम्हें वो जहर दे दूंगा। तुम्हें उसमें से रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर अपनी पत्नी को खाने में मिलाकर उसे खिलाना होगा। लेकिन याद रहे, तुम्हें यह जहर खुद अपने हाथों से खाने में मिलाना होगा और फिर उस खाने को अपने हाथों से उसे खिलाना भी होगा। और सबसे ज़रूरी बात, जब तक वो मर नहीं जाती तब तक तुम्हें उसका पूरा ख्याल करना होगा। उसे प्यार देना होगा, दुलार देना होगा, उसकी हर तरीके से देखभाल करनी होगी, उसे खुश रखना होगा। अपने दोस्त की ये बात सुनकर संजय ने पूछा कि जहर देने के लिए उसे खुश रखने की क्या ज़रूरत है। संजय के दोस्त ने कहा, मैं ऐसा इसलिए करने को कह रहा हूँ ताकि जब तुम्हारी पत्नी मरे तो किसी को भी बिल्कुल भी शक ना हो कि तुमने ही उसे मारा है। तुम्हारा अपनी पत्नी के लिए प्यार दुलार और उसकी इतनी केयर करना देखकर
किसी को भी तुम पर शक हो ही नहीं सकता। संजय को अपने दोस्त की बात सही लगी और वो सब करने को तैयार हो गया। संजय के दोस्त ने उसे वो जहर दे दिया और उससे कहा, दोस्त मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक तुम्हें उससे छुटकारा मिल चुका होगा। संजय ने अपने दोस्त के कहे अनुसार उसकी सारी बातें मानी। वो अपनी पत्नी को दिखावे के लिए बहुत सारा प्यार करने लगा। अपनी पत्नी को खुद अपने हाथों से खाना खिलाता था, उसकी देखभाल करता था, उसके साथ वक्त बिताता था, उसके साथ हंसी मजाक करता था, उसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करता था और साथ ही साथ हर रोज़ उसे अपने हाथों से वो जहर मिला हुआ खाना भी खिलाता था। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए। समय बीतता गया। उस समय में प्यार का झूठा नाटक करते करते संजय को कब अपनी पत्नी से सच्चा प्यार हो गया उसे ये बात पता ही नहीं चली। अब संजय को अपनी पत्नी से लगाव हो चुका था। वो उसके बिना नहीं रह पाता था। उसे अपनी पत्नी की आदत हो चुकी थी। उसे अपने पत्नी के साथ रहते रहते अपनी पत्नी की अच्छाइयाँ दिखने लगी थी। उसकी फिक्र होने लगी थी। वो उसके बिना अब एक पल नहीं जीना चाहता था। अब वो वक्त भी आ गया था जब उसका दोस्त लौट कर वापस आ चुका था। वापस आने के बाद उसने संजय को मिलने के लिए होटल में बुलाया। फिर संजय के दोस्त ने उससे पूछा कि दोस्त बताओ क्या हाल है, तुम्हारी पत्नी तो अब तक मर चुकी होगी, वो जहर अपना काम कर गया ना? और मैंने जैसा जैसा करने को कहा था तुमने वैसा ही किया ना? तो संजय ने कहा, हाँ दोस्त, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। दोस्त, ये प्यार का नाटक करते करते मुझे सच में अपनी पत्नी से प्यार हो चुका है। अब मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अब मैं उसकी जान लेने नहीं चाहता। तुम इस जहर का कोई तोड़ बताओ ताकि इस जहर का असर मेरी पत्नी के शरीर से निकल जाए और उसको कभी कुछ ना हो। अब मैं उसे नहीं मारना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो एकदम ठीक हो जाए। तब संजय के दोस्त ने कहा, दोस्त डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो पहले मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तुम कल ही अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाओ और उसका चेकअप कराओ। उसके बाद मैं तुम्हें जहर का तोड़ बताऊंगा। संजय ने अपनी पत्नी को अगले ही दिन डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी जांच करवाई। उसकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद संजय उसे लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोस्त ने उस रिपोर्ट को दिखाकर संजय से कहा, संजय तुम इस रिपोर्ट को ध्यान से देखो। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारी पत्नी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसे कोई बीमारी नहीं है और ना ही उसके शरीर पर कोई जहर का असर है। संजय ने कहा, यह चमत्कार कैसे हो सकता है? तुमने मुझे जो जहर दिया था वो जहर रोज अपने हाथों से खाने में मिलाकर मैं अपनी पत्नी को खिलाया करता था। फिर उस पर उस जहर का असर क्यों नहीं हुआ? तब संजय ने अपने दोस्त से बताया कि दोस्त, मैंने तुम्हें जो जहर दिया था वो जहर नहीं था, बस एक चॉकलेट पाउडर था। मैंने तुम्हें बस वो इसलिए दिया था क्योंकि मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता था कि तुम्हारी पत्नी में कोई कमी नहीं है। तुमने एक सोच बना रखी है उसके खिलाफ, जिसकी वजह से तुम उससे इतनी नफरत करते हो। तुम उसकी बीमारी की वजह से उसे छोड़ना चाहते हो, यहाँ तक कि तुम उसे मारने तक का सोच रहे हो। मैंने तुम्हें उसके साथ प्यार का नाटक करने को इसलिए कहा ताकि तुम इसी बहाने उसके करीब आओ, तुम्हें उसकी अच्छाइयाँ दिखे, तुम्हें भी उसके प्यार का एहसास हो सके। और ठीक वैसा ही हुआ, तुम्हें उसके प्यार का एहसास हुआ। संजय ने कहा कि ये तो समझ में आ गया कि वो जहर नहीं था, इसीलिए जहर का असर नहीं हुआ, पर उसकी बीमारी तो लाइलाज थी। डॉक्टर्स भी हार मान चुके थे। फिर उसकी बीमारी कैसे ठीक हो गई? तो संजय के दोस्त ने कहा, दोस्त मैंने तुमसे अपनी पत्नी का ख्याल रखने, उसे खाना खिलाने, उसके साथ वक्त बिताने, उसे प्यार देने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर मैं समझ चुका था कि तुम्हारी पत्नी को कोई बीमारी है ही नहीं। वो तो बस तुम्हारे इग्नोर करने, प्यार ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी और उसके जीने की इच्छा ही मर गई थी। पर जब तुमने उसके लिए वो सब किया, उसे प्यार दिया, तो उसके अंदर जीने की उम्मीद फिर से जाग उठी और तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखकर उसने जीना भी सीख लिया और आज वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारे प्यार की ज़रूरत थी, किसी इलाज की नहीं। प्यार में जो शक्ति होती है वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं होती। प्यार एक मुर्दे में भी जान फूंक सकता है। इसलिए अपनी पत्नी को खूब सारा प्यार दो, तुम्हें बदले में वो भी बहुत सारा प्यार देगी और ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल चलती रहेगी।
अब संजय को समझ आ चुका था और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अब संजय पूरी तरह से एक अच्छा पति और प्रेमी बन चुका था और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करने लगा था।